जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः तान्तितिक्ष्व भारत। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो केवल उत्पत्ति हैं, विनाशशील हैं और अनित्य हैं, मतलब क्षणभंगुर हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन्हें सहन करो। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। विषय, श्रवण, गंध, रस, दृश्य, स्पर्श। यहाँ जो शब्द आया है मात्रा जो शब्द आया है, मात्रा स्पर्श, ये वही है कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ जो संबंध है, तो वो आपका शब्द है, स्पर्श है, रूप, रस, गंध है, उसके अनुसार ही होता है। तो उसी को कहा गया है। विषय, श्रवण, गंध, रस, दृश्य, स्पर्श, इंद्रिय गोचर से जागृत भाव, राग, द्वेष, दुदर्श। दुदर्श का मतलब होता है अवांछित दृश्य। तो काल चक्र में यह अनित्य हैं, नश्वर हैं, सहिष्णु बनो, रखो धैर्य सहर्ष। तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं, मात्रा है जो इंद्रिय और विषयों के जो संयोग हैं, जो शब्द, रस, रूप, गंध, मतलब पंच इंद्रियों के अनुसार जो आते हैं वो है। और यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि जो सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, यह मात्र मन का अनुभव मात्र है और ये नित्य नहीं है, ये क्षणभंगुर है, अनित्य हैं। और इसीलिए इनका इनका आधार जो है वो क्षणिक है। स्पर्श है, जैसे स्पर्श है आपने, तो क्षणिक है। तो ज्ञानी पुरुष जो है इन पर आश्रित न होकर अपनी स्थिति में स्थित रहता है। इसको एक तरह से कर सकते हैं कि ये एक तरह से मन की साधना को करने के साधन भी हैं, ताकि आप सचेत रहते हैं इनसे, ऐसा कुछ संतों का कहना है। अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह संसार तो एक नाटक है, रंगमंच है, और यहाँ पे सुख दुख है, और ये जो मात्रा स्पर्श है जिसमें विभिन्न इंद्रियों का जो संयोग है, उसके कारण आपको शब्द, रस, रूप, गंध, ये इनका उत्पत्ति होता है, तो जो क्षणिक ही हैं, तुरंत नष्ट भी हो जाने वाले हैं। तो इनसे विचलित ना हो और सहिष्णु बनो। अर्जुन को ही कह रहे हैं कि आप सहिष्णु बनो और धैर्य रखो और हंसी खुशी इसको आप बर्दाश्त करो, ये चीज़ों को, क्योंकि ये क्षणभंगुर है। तो यही इस श्लोक में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो क्षणिक चीज़ें हैं, इंद्रिय गोचर जो हैं, उन विषयों को जो इंद्रियों से समझा जाएगा, ये सारे क्षणिक हैं। इसलिए आप इससे मतलब ज़्यादा विचलित ना हो और इससे आप सहिष्णु बनो और इसको धैर्यपूर्वक इसको आप सहन करो, यही कह रहे हैं। आशा है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी।
अगले श्लोक में मिलते हैं। धन्यवाद।